जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह के पहले दिन की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को कार्तिक माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 17 अक्टूबर, दिन है गुरुवार। तो आज से ही कार्तिक स्नान शुरू हो रहा है। वैसे तो कार्तिक का माह शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर से, लेकिन कार्तिक माह का जो स्नान होता है ना, या व्रत धारण करते हैं, तो वो सब शुरू हो जाता है शरद पूर्णिमा से ही। और शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को है। सूर्योदय काल से ये तिथि मिल रही है, तो आज से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग भी कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग आज से ही शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब चलिए कथा सुनते हैं। तो कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। कार्तिक माह के पहले अध्याय में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि कार्तिक माह के श्रेष्ठता और स्नान दान, भागवत पूजा का महत्व, सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला और सारे सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती माता, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए चलिए कथा सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 28,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तब सूत जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, अनुमति लेकर के देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपके 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को भी वो कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि वर्क दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। ये बात मृतक लोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुन करके मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प प्रांत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुन करके श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपने पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेके गए। फिर वहां हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं के से विरोध किया था। हे क्रांते, जो बात है तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण से तुम्हारी सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जा करके कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा माना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं पर युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनकी कान पूंछ कट करके गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता है। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर के गरुड़ पर वार किया, जिसमें उनके 3 पंखे टूट करके गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे मेरे जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जाप नहीं किए, मेरे स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवंती नाम का कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ करा दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था
और चंद्र भी उसे पिता के भांति सम्मान देता था। एक दिन वो दोनों कुछ समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वो हिमालय पर तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देख करके भय के कारण उनका अंग शिथिल हो गया और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वो धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद ने उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्यदेव, देवी सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होते हुए भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से भी पुकारा जाता है मुझे। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर के सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वो दोनों दिव्य भोग को भोगने लगे। तो ये थी कार्तिक माह के प्रथम दिन की कथा। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई कार्तिक माह के प्रथम दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।